यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु यही यह वचन हमसे कहा है, धन्य है वह दीन है। जब हम दीन बनकर रहते हैं, दीनता हमारे अंदर हो, नम्रता हमारे अंदर हो, जब परमेश्वर के सामने दीन होकर उनकी उपस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है, हमारे प्रार्थना को ग्रहण करता है। परमेश्वर हमसे यह गुण चाहते हैं। जब हम दीन बनकर रहते हैं, परमेश्वर उनके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में हमारे लिए जगह तैयार करते हैं। स्वर्ग के राज्य में हमें जगह मिलती है। दीनता, नम्रता आत्मिक फल में एक फल है। पवित्र आत्मा हमसे जब उतरते हैं, हमारे अंदर जब उतरते हैं, यह गुण हमें मिलता है। गलातियों के पत्री उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचनों में यह आत्मिक फल हम देख सकते हैं। दीनता, नम्रता हमारे अंदर होना ज़रूरी है। यह गुण हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देख सकते हैं। वह आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, सारा सृष्टि का मालिक है। वह स्वर्गदूतों से नीचे, यानी कि मनुष्य बनकर, इंसान बनकर, मानव जाति बनकर इस धरती में पैदा हुआ, दीन होकर पैदा हुआ। एक अमीर घर से नहीं, एक गरीब घर में पैदा हुआ और हमारे लिए, हमको पापों से छुड़ाने के लिए वह दीन बना और अपने आप को क्रूस में सौंप दिया। वह पवित्र है, कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे पापों को वह उठा लिया और हमारे लिए नम्र बनकर, दीन बनकर क्रूस उठा लिया और क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर यह आपके जो गुण, दीनता, नम्रता हमारे अंदर देना और पवित्र आत्मा का आत्मिक फल हम देने पाएँ। इसका ठीक ऑपोजिट वर्ड घमंड। घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर इनकार करते हैं उस घमंड को। घमंड हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। किसी के सामने घमंड करना और घमंड वाली बात हमारे मुंह से निकलना, यह परमेश्वर इनकार करते हैं, नफरत करते हैं। लूसीफर नाम का स्वर्गदूत और उनके साथ जितने भी स्वर्गदूत थे, वह घमंड करके परमेश्वर के सामने घमंड होकर वह स्वर्ग से नीचे गिरा
वह नरक में जाने का लायक बना। वह घमंड कर कर परमेश्वर का उस महिमा को, परमेश्वर का उस दिया हुआ स्थान को खोया। परमेश्वर ने उससे पहले उसको एक प्रथम स्थान दिया था, लेकिन वह अपने घमंड की वजह से वह वहाँ से गिर पड़ा और नरक में वह स्थान लिया। मेरे प्रियो, हम उस शैतान का गुण घमंड हमारा अंदर ना रखें। हमारे बातों में, हमारे गुण में, हमारे सोच में दीनता, नम्रता होने पाए। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, दूसरों के सामने हम दीन बनकर रहें। हमारे घर के सदस्यों के बीच में हम नम्रता के साथ रहें। यह पवित्र आत्मा यह गुण हमें देगा। तो आइए इस पवित्र आत्मा का फल पाने के लिए हम प्रार्थना में जाएं, स्वर्ग राज्य में जगह लें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता खुदाबंद यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपका इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस आपका संदेश के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपने जैसे कहा वैसे ही हम दीनता, नम्रता के साथ हम रहने पाएँ, दीन बनकर हम रहने पाएँ, आपके उपस्थिति में आने पाएँ। आपने जो कहा, धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर, हम दीन बनकर आपके उपस्थिति में आने पाएँ, नम्र बनकर आपके उपस्थिति में आने पाएँ। परमेश्वर, आपके राज्य में, स्वर्ग के राज्य में हम जगह लेने पाएँ। परमेश्वर पिताजी, दूसरों के सामने भी हम नम्र बनकर रहने पाएँ, दीनता के साथ हम रहने पाएँ। हमारा बातचीत में, हमारा चाल चलन में, हमारा हर एक एक्टिविटीज़ में दीनता, नम्रता होने पाए। परमेश्वर, आत्मिक फल हम देने पाएँ। परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमें भरना, आपके आत्मा का, पवित्र आत्मा का फल हम देने पाएँ। पिताजी, अनुग्रह देना, हमें आशीष देना, हमें संभालना। परमेश्वर पिताजी, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए हमें अनुग्रह देना। बीते हुए दिन में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। एक नए दिन में प्रवेश होने के लिए हमें अनुग्रह दिया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, हमें चलाना, पिता एक नया दिन हमें दिया और एक दिन हमें दिया, हमारा आयु को बढ़ाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिताजी, हमें सुरक्षित रखना पिता, कोई बुराई नहीं होने पाए, कोई हादसा, कोई बुराई हमारे नज़दीक भी ना आने पाए। परमेश्वर, आपके लहू से हमें ढांपना, परमेश्वर कवर करना पिता। सारे व्यूअर्स को, जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष देना पिता, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना। हालेलुया। सारा मुसीबतें, तकलीफ़ें उनका जीवन से, उनका बीच से जाते रहने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे लोग उस मुसीबत से छुटकारा पाने पाएँ। परमेश्वर, किसी भी चीज़ में अधीन हो, जो बुरी चीज़ में अधीन हो, उस बुरी चीज़ से छुटकारा देना, निकालना। परमेश्वर, पवित्र मार्ग में चलना, परमेश्वर चलाना,
पवित्र मार्ग में चलाना परमेश्वर, अनेक जन को सुरक्षित रखना, आपके साथ साथ चलने पाए परमेश्वर। बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष देना, संभालना, उनके जीवन में कार्य करना, ज्ञान और बुद्धि देना, पढ़ाई में आशीष देना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके संग रहना। पिताजी, दुनिया में जो पाप है उसमें फिसलने न पाए, पिता आपके साथ चलने पाए, आपके वचन का रोशनी में चलने के लिए अनुग्रह देना। उनको आप उनके हाथ पकड़कर ले जाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारा कामों को, सारे बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। हम सबका ज़रूरतों को पूरा करना, हर काम में सफलता देना परमेश्वर। सारा दुआओं को हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस सारा दुआओं को मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो और आपके जीवन में अद्भुत कार्य पाया हो, परमेश्वर का अद्भुत काम पाया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का आराधना करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। आमीन, आमीन।